हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत सारे टेक्निकल अपडेटेड वीडियोस। फ्रेंड, आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML की हेल्प से हम रेडियो बटन्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब हम समझ लेते हैं कि रेडियो बटन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और इसके एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल के साथ। रेडियो बटन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक आंसर को चूज़ कराना होता है एक सेट ऑफ पॉसिबल आंसर्स में से। हमने कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करा है अपने यूज़र को और उसमें से हमने कुछ आंसर्स दिए हैं और उस आंसर्स में से हम चाहते हैं कि यूज़र को एक ही आंसर को सेलेक्ट कर पाए, वो एक से ज़्यादा आंसर को सेलेक्ट ना कर पाए। तो उस केस में हम रेडियो बटन को क्रिएट करते हैं। अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो देख लेते हैं। रेडियो बटन के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, वैल्यू एंड चेक्ड एट्रीब्यूट। इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हम समझेंगे विद एग्जांपल। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने नोटपैड की स्क्रीन पर और मैं ये तीनों एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करूँगी और ये कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे क्रिएट किया जाएगा, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने नोटपैड पर और यहाँ पर मैंने एक रेडियो बटन को क्रिएट किया हुआ है, ग्रुप ऑफ रेडियो बटन को क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिखा है एक सेंटेंस, डू यू लाइक चॉकलेट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेडियो बटन क्रिएट किया है। रेडियो बटन को क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट टैग को यूज़ करना है। उसके बाद हमें टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करना है इनपुट टैग के, और टाइप एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू असाइन करनी है रेडियो, क्योंकि अब हम रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट में आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। अपने इस रेडियो बटन के लिए मैंने चॉकलेट रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने रखा है वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट में मीन्स आपने ये रेडियो बटन किस पर्पस के लिए यूज़ किया है, किस क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन रखवाना चाहती हूँ अपने यूज़र से, येस और नो। तो मैंने इसकी वैल्यू येस रख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है, अपने टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है येस। अब आप कहेंगे कि वैल्यू तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दी है यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर येस लिखने की क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू जो एट्रीब्यूट है, ये हमारे सर्वर को बताता है कि यूज़र ने कौन से वैल्यू को सेलेक्ट किया है। लेकिन ये जो येस हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, इससे हमारे यूज़र को पता चलेगा कि इस रेडियो बटन का क्या नाम है। तो ये प्रोवाइड कराने के लिए हमें यहाँ पर येस लिखा है। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है इनपुट। दूसरा रेडियो बटन क्रिएट किया है, इनपुट टैग, टाइप और रेडियो। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिखा है, उसके साथ मैंने यहाँ पर चॉकलेट ही लिखा है, उसका नाम भी। अब यहाँ पर जब भी आप एक ग्रुप ऑफ रेडियो बटन क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको नेम एट्रीब्यूट, दोनों रेडियो बटन का नेम एट्रीब्यूट सेम ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका जो ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाएगा और उस केस में आप दोनों रेडियो बटन्स को टिक कर पाएंगे। वो भी मैं आप दिखाऊंगी कैसे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है इसको वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ लिख दिया है नो, जिससे कि सर्वर को पता चल जाए कि दूसरा रेडियो बटन नो के लिए क्रिएट किया गया है, और मैंने इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया नो, जिससे कि यूज़र को पता चल जाए कि ये रेडियो बटन का नाम नो है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं पेज को। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 2 रेडियो बटन्स हैं। अगर मैं येस पर क्लिक करूँगी और एक सबमिट बटन क्लिक करूँगी तो मेरे सर्वर के पास येस वैल्यू सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब एक सबमिट बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद इसको रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सबमिट बटन क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मैं BR एट्रीब्यूट यूज़ कर देती हूँ, जैसे सबमिट बटन हमारा नेक्स्ट लाइन में हमें डिस्प्ले हो। अब मैं जैसे ही येस पर क्लिक करूँगी और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगी तो जो हमारी वैल्यू है वो येस वाली हमारे सर्वर के पास पहुँच जाएगी। अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखिए ऊपर हमारे URL में मैंने इस बटन को क्लिक करने के बाद मैंने येस वाली वैल्यू को सबमिट कराया है। चलिए, अब उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि अगर आप अपने नेम एट्रीब्यूट को डिफ़र कर देते हैं तो ये 2 अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे और आप दोनों रेडियो बटन को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरे नो वाले वैल्यू को, नेम को चेंज कर देती हूँ चौको। इसको सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैं येस को भी टिक कर रही हूँ और नो को भी टिक कर रही हूँ। मीन्स अब ये डिफरेंट ग्रुप के पार्ट हैं, ये एक ही ग्रुप नहीं है रेडियो बटन का, इसलिए हम दोनों सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि आप जब एक ग्रुप
ऑफ रेडियो बटन्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप नेम एट्रीब्यूट सेम ही रखेंगे सारे रेडियो बटन्स का। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ चॉकलेट, इसको सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। अब बात आती है कि अगर मैंने पेज को रीलोड किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक रेडियो बटन सेलेक्टेड रहना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि येस वाला जो रेडियो बटन है मेरा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इनपुट टाइप ऑफ रेडियो बटन जहाँ येस वैल्यू है वहाँ पर उसके एट्रीब्यूट को मैं असाइन कर दूँगी चेक्ड। इसको सेव करेंगे और रीलोड करेंगे पेज को। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने पेज को रीलोड किया है तो ऑलरेडी मेरा येस वाला जो रेडियो बटन है सेलेक्टेड है। तो ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं विदाउट चेक्ड एट्रीब्यूट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे रेडियो बटन की और उसके एट्रीब्यूट्स की। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स को अभी तक नहीं देखा है फॉर्म टैग के, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नए ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।